क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अलकनंदा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? बताइए, चौराबाड़ी, बंदरपूंछ, पिंडारी या संतोपत? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संतोपत हिमनद। तो अलकनंदा नदी का उद्गम उत्तराखंड के संतोपत हिमनद से होता है। अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है, उसके बाद से गंगा बनकर चलती है आगे। देखिए, यह गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है अलकनंदा, और इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं मंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडर। नंबर 16 पर आ जाइए। नव उदारीकरण का सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित है? पहला तथ्य, दूसरा तथ्य, तीसरा तथ्य, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यह विकास के राज्य की भूमि को सीमित रखते हुए मुक्त पूंजी बाजार को विकास का प्रेरक मानता है। यह राज्य की भूमि को इस हेतु अनुकूल दशाओं के सृजन तक सीमित मानता है, और इसे वॉशिंगटन आम सहमति भी कहते हैं। इसके प्रस्तावक जॉन विलियमसन है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लगाओगे, यूपी पीसीएस हो या आरओ हो। ठीक है, ये तीनों के तीनों हैं और डी है इसका आंसर। तो नव उदारीकरण का सिद्धांत विकास में राज्य की भूमिका को सीमित रखते हुए मुक्त पूंजी बाजार को विकास का प्रेरक मानता है, और यह राज्य की भूमि को इस हेतु अनुकूल दशाओं के सृजन तक ही सीमित मानता है। इसे वॉशिंगटन आम सहमति भी कहते हैं, और इसके प्रस्तावक जॉन विलियमसन हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला ये सवाल है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सेंट्रल बैंक डिजिटली करेंसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और समर्थित वैध मुद्रा है। फिएट मुद्रा राष्ट्रीय मुद्रा होती है जो किसी वस्तु की कीमत पर नहीं आंकी जाती। क्या ये दोनों बातें सत्य हैं, दोनों गलत हैं, या कोई एक सत्य है दूसरी गलत है? ये दोनों की दोनों बातें करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कागजी मुद्रा का डिजिटल रूप है, और यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और संचालित होती है। फिएट मुद्रा राष्ट्रीय मुद्रा होती है जो किसी वस्तु जैसे कि सोने या चांदी की कीमत पर नहीं आंकी जाती। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उत्संस्करण की अवधारणा दी थी? उत्संस्करण की अवधारणा दी थी। इसका आंसर है जॉन वेस्ले पावेल, ऑप्शन नंबर ए। तो उत्संस्करण की अवधारणा वर्ष 1880 में अमेरिकी भूविज्ञानी जॉन वेस्ले पावेल द्वारा अमेरिकी ब्यूरो ऑफ एंथोलॉजी की एक रिपोर्ट में दी गई थी। देखिए, उत्संस्करण एक प्रक्रिया है जिसमें एक संस्कृति का व्यक्ति या समूह दूसरी संस्कृति के संपर्क में आता है और अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए दूसरे के मूल्यों और प्रथाओं को अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। ज्वारान्मुख, आर्द्रभूमि और मैंग्रोव किस पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं? संक्रमणकालीन, जलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र, सागरीय पारितंत्र, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ज्वारान्मुख, आर्द्रभूमि और मैंग्रोव संक्रमणकालीन जलीय पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ज्वारान्मुख हो गया आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड, मैंग्रोव पारितंत्र संक्रमणकालीन जलीय पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। भारत के किस शास्त्रीय नृत्य को एक अन्य नाम दाशी अट्टम भी कहा जाता है? इनमें से किसको कहा जाता है दाशी अट्टम? कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, यह है भरतनाट्यम दाशी अट्टम। ठीक है, डी है इसका आंसर, तमिलनाडु। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम का एक अन्य नाम क्या है? दाशी अट्टम, और इसका उल्लेख जो है नंदिकेश्वर की पुस्तक अभिनव दर्पण में मिलता है। तो 20 प्रश्न थे ये, मिक्स करंट अफेयर्स और जीएस के। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इनकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। ठीक है, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके टेस्ट सीरीज और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम पेड ग्रुप से। धन्यवाद।